नमस्कार दोस्तों, कोमल सिक्योरिटीज़ में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज का जो हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा होने वाला है। तो आपको यहाँ से डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक कॉमन वीडियो। हो सकता है आपको ये बातें पता हो ना पता हो, लेकिन मैं एक नॉर्मल पीपल के लिए बनाता हूँ जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब भी कोई स्टॉक मार्केट में जब आता है तो उसकी पहली क्वेरी रहती है, हम अच्छे स्टॉक्स कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये अच्छा स्टॉक है या नहीं अच्छा है, या कैसे शुरुआत में अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाना है बिना जाने कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों, उसके लिए एक ऐप है, जैसा कि आप स्क्रीन पे नाम देख पा रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी ऐप को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि ये ऐप बहुत अच्छा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छे शेयर कैसे फाइंड आउट करने हैं आपको एज ए बिगनर। ठीक है दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी कहीं से भी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। म्यूचुअल फ़ंड में चले गए यहाँ पे ऐप के, फिर उसके बाद एक कॉमन सा म्यूचुअल फ़ंड लिया, कोई भी म्यूचुअल फ़ंड, फॉर एग्जांपल इक्विटी मैंने लिया। इस इक्विटी भी नहीं, ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ कोई है नॉर्मल जो है म्यूचुअल फ़ंड उठाता हूँ। तो म्यूचुअल फ़ंड मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसमें से जा कर के मैं देखता हूँ कोई भी म्यूचुअल फंड्स में ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल HDFC का फॉर एग्ज़ाम्पल उठा लिया मैंने। HDFC टाइप करा, HDFC। तो ये ग्रुप होते हैं, तो इनके ग्रुप हाउसेस में म्यूचुअल फंड्स में स्कीम्स चलती रहती हैं। तो कौन से इक्विटी फ़ंड में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप कोई भी फ़ंड ले सकते हैं, मैं केवल एक एग्ज़ाम्पल पर्पस के लिए ले रहा हूँ। आप कोई भी फ़ंड ले सकते हैं जिसमें कि आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद लेने के बाद, ठीक है, आपको कोई भी ले लिया आप में से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उठा लिया, ये वाला फ़ंड उठा लिया कि HDFC ही का जो है निफ्टी प्लान डायरेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आकर के, यहाँ पे आने के बाद, इसके बाद जब इसको नीचे करेंगे, इसको और स्कीम में नीचे करेंगे, तो यहाँ पे इसमें आप जब नीचे करेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ये मतलब कितना मॉडरेट हाई है, मतलब हाई रिस्क की है या लो रिस्क की है या सिक्योर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सब मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मेरा फोकस है वो इस चीज़ पे कि कैसे आपको कंपनियों पे पता करना है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मोर देन 5000 कंपनियां लिस्ट हैं। आप ऐसे रैंडमली अगर कंपनी एनालाइज करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप अच्छी अच्छी कंपनियां पकड़िए, अच्छी अच्छी कंपनियों में भी एनालिसिस करिए बैठ करके, फिर उसके बाद जो अच्छी कंपनी आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब इसमें आ गए तो इसके बाद आ जाते हैं व्यू ऑल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब कंपनीज़ पे क्लिक करेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो नाम लिख के आ रहा है, ठीक है, तो ये नाम लिख के आ रहा है जो, तो ये नाम लिख के आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC फिनांस लिमिटेड कॉरपोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस एंड मारुति सुजुकी, फॉर एग्जांपल के लिए। तो दोस्तों, इसमें देखिए वेटेज कितना दे रखा है इन्होंने। पहले दे रखा है रिलायंस में 14% ऑलमोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि 13.96% ऑलमोस्ट 14% बोल सकते हैं। HDFC बैंक में 9.5% दे रखा है इन्होंने, 7.5% दे रखा है इन्होंने। इन्फोसिस और HDFC को भी 6.5 दे रखा है। तो दोस्तों, इसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ, और भी आप नीचे कंपनीज़ देख सकते हैं। आइशर मोटर हो गया, कोल इंडिया हो गया, UPL लिमिटेड हो गया, ग्रासिम हो गया, हिंडाल्को हो गया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ कंपनियाँ ये अच्छी हैं। तो आपने इसमें से कंपनियाँ उठा ली, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, TCS, ICICI, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपने ये 6 कंपनियाँ उठा ली। ठीक है, अब आप दूसरे फंड में गए, फॉर एग्जांपल इस बार मैं जो लेता हूँ स्मॉल कैप वाला ले लेता हूँ, डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, मैं यहाँ म्यूचुअल फंड समझाने नहीं बैठा हूँ, मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं स्टार्टिंग में, एनालिसिस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लर्न करोगे तभी आप सीखोगे, और जब सीखोगे तभी आप इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाओगे अपने अमाउंट को। अब इसमें आप सेम उसी तरीके से आएंगे नीचे, इसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल कंपनी में चले जाएंगे तो यहाँ पे ये सेक्टर वाइज आ जाएंगे, सर्विसेज, केमिकल, हेल्थ केयर सेक्टर में। जहाँ कंपनी पे क्लिक कर देंगे तो कंपनी पे आए। ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में हैं, हम SIPs में हैं, तो इसमें यहाँ पे ज़्यादातर आपको स्मॉल कैप्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल हो गया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, चंबल फर्टिलाइज़र हो गया, अतुल लिमिटेड हो गया, एस्टर DM
हेल्थ केयर हो गया, और P&G हेल्थ केयर हो गया आपका, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिनोलेक्स के, EC इंटरनेशनल, ठीक है, शारदा क्रॉप केमिकल हो गया, उसके बाद PNC इंफ्राटेक हो गया, आइनॉक्स हो गया। इस तरीके से अब ये मुझे यहाँ पे ये मिल गई कंपनीज़, मिल गई स्मॉल कैप्स की। तो स्मॉल कैप्स की जब कंपनियाँ मिल गई तो मैंने देखा इसमें शुरुआत में इन्होंने कितना वेटेज दे रखा है कंपनीज़ को। अदर्स के लिए दोस्तों मैं आपकी क्वेरी अभी बता देता हूँ। अदर्स में क्या करते हैं म्यूचुअल फंड्स, इसमें कंपनियाँ खरीदती हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो खरीदते हैं NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है, जो कि शेयर में कन्वर्ट ना हो सके, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ पैसा कैश रखते हैं। तो ये तीनों का जो भी कॉम्बिनेशन है वो अदर्स में चला जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, ठीक है, तो वो आपसे पैसा लेते हैं। उनकी यही पूरा फोकस होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें ताकि रिटर्न वो ज़्यादा निकाल सकें। क्योंकि अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100% पैसा लेके सिर्फ 50% इन्वेस्ट करेंगे तो वो 100% लोगों को रिटर्न नहीं दे पाएंगे 100% कैपिटल का, ठीक है। तो फिर उसमें आपको ये इस तरीके से आपको ये चीज़ें हो गई हैं कि आपको शेयर कैसे निकालने हैं एनालिसिस करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनालिसिस करने के लिए। ये नहीं कि कल आप गए, आपने देखा अरे औरबिंदो फार्मा में इन्होंने पैसा लगा रखा, आपने भी लगा दिया दोस्तों, तो फिर ऐसे आपका पैसा हायर लेवल पे अटक भी सकता है और आप पैनिक होकर सेल आउट होकर के आप बाहर भी निकल सकते हो और आप बोलोगे कि नहीं ये चीज़। इसमें क्या है, इस टेक्निक से आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलने के बाद आपको जहाँ 1000 शेयर में 5000 शेयर में आपको 100 शेयर छांटने थे, तो आपको यहाँ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने छांट के दे दिए कि हमने इन शेयरों में पैसा लगाया है, आप इन शेयरों के एनालिसिस करिए, उसके बाद आपको जो पैसा आपके पास है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने पैसा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या आगे कभी देखेंगे, कि LIC और म्यूचुअल फंड ये दो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। ये LIC होती है वो आपसे प्रॉमिसिंग रिटर्न देती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए 2020 में LIC ने अगर आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं तो LIC प्रॉमिस करती है 10 साल बाद आपको वो 2.5 लाख रुपीज़ देगी, ठीक है। तो वो उसके लिए आपसे कमीशन भी चार्ज करती रहती है कि हाँ जो भी आप प्रीमियम देंगे वो कमीशन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन हाँ प्रॉमिसिंग वो देंगे, क्योंकि 10 साल बाद वो 2.5 लाख रुपीज़ देंगे। और म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, आपने बोला कि 1 लाख रुपए मेरा इन्वेस्ट कर दो, वो आपसे कमीशन भी ले लेते हैं, और कमीशन लेने के बाद वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर प्लस होता है, डेफिनेटली अगर प्लस होता है तो वो भी आपका है, अगर नेगेटिव जाता है तो वो भी आपका है। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में क्लियर रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि LIC आपको हर जगह इन्वेस्टेड मिले, क्योंकि उनको प्रॉमिसिंग रिटर्न देने ही देने हैं। मार्केट अप जाए वो ज़्यादा नहीं देंगे, अगर मार्केट लो जाती है तो वो कम नहीं देंगे, वो प्रॉमिसिंग रिटर्न जो उन्होंने प्रॉमिस करा है वो देंगे। म्यूचुअल फंड हाउस कभी प्रॉमिस नहीं करते हैं, आपने उनको जो भी पैसा दिया वो अपने एनालिसिस लगा करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो भी रिटर्न मिलेगा वो अपना कमीशन काट के वो आपको देंगे। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि आपको कई स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको फंड हाउसेस इन्वेस्टेड मिलेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड कोई भी है, लेकिन आपको LIC इन्वेस्टेड नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, ये आपके लॉन्ग रन में बहुत काम आएगी। शायद आपको भी चीज़ ना समझ में आए, लेकिन जब आप जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में आप पुराने होते जाएंगे, लर्निंग करते जाएंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इन दोनों में क्या अंतर है, कि कौन से स्टॉक में अगर किसी जगह LIC इन्वेस्टेड है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड तो होगा ही होगा, वो स्टॉक ठीक है, आप उसे एनालिसिस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि उसको देख करके आपने भी इन्वेस्ट कर दिया। अगर दोनों में से एक नहीं है इन्वेस्टेड, फॉर एग्जांपल LIC नहीं है, तो उसको भी एनालिसिस करिए, लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर कि हाँ LIC ने अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं करा तो क्यों नहीं करा, जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने करा बट LIC ने नहीं करा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जो भी एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट शेयर तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि हाँ ये शेयर हैं। आप इसी तरीके से जो है आपको मैं और दिखा देता हूँ, और कोई रैंडम शेयर मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा, जो कि है जैसे यहाँ पे बैलेंस फंड आ गया, बैलेंस फंड उठा के ले लेता, मैंने इक्विटी ले लिया, डायरेक्ट प्लान ले लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर आया, इसके नीचे आया, मैं नीचे आ कर के ये देखिए बताएगा, ये देखिए मॉडरेटली इसकी हाई है। उसके बाद व्यू ऑल में गया, मैं व्यू ऑल में सारी कंपनियां बता दिया है इसने कि हाँ रिलायंस में देखिए इन्होंने 16.5 ऑलमोस्ट पैसा इन्वेस्ट कर रखा है %, और HDFC बैंक में 10.5 मोर देन कह सकते हैं 11% कर रखा है। इन्फोसिस में इन्होंने
ऑलमोस्ट 9% कर रखा है। तो ये मेरा आपको बताने का मतलब है दोस्तों कि प्लीज़ आपको अगर एनालिसिस करनी है, आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से स्टॉक में नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हर कोई लर्निंग करने के बाद ही इन्वेस्ट करता है या फिर लर्निंग करने से पहले इन्वेस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उसका जो है, ताकि वो नुकसान को मिनिमाइज़ कर सके और प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को वो मैक्सिमाइज़ कर सके, इसलिए ये अप्रोच आपके लिए एज अ बिगिनर आपको हेल्प करेगी और डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो ये मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस ऐप का एग्जांपल लिया। इसी तरीके से आपको ग्रो पे भी मिल जाएगा, इसी तरीके से आपको कुबेरा पे भी मिल जाएगा, इसी तरीके से आपको फ्रीचार्ज के भी जो म्यूचुअल फंड की एएमसीज़ हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो मोटो है वो आपको सिखाने का है, ठीक है, वो आपको बताने का है कि हाँ, इस चीज़ से आप ऐसे जाके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। एनालिसिस के लिए, आई रिपीट, एनालिसिस के लिए आप एनालिसिस करिए अच्छे में। फॉर एग्जांपल आपने 25 अच्छे स्टॉक्स निकाले, अब उसकी एनालिसिस करना स्टार्ट करिए, जो आपको अच्छा लगे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके उसमें पैसा नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन लगे आपके, तो प्लीज़ हमें लाइक करके इनकरेज करिएगा। अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक आपसे और अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप ट्विटर चलाते हो तो, और अगर नहीं भी चलाते हो तो प्लीज़ ट्विटर पे आकर के हमारा जो चैनल का नाम है कोमल सिक्योरिटीज़, उस पर आप हमें फॉलो करिए, क्योंकि हम डे टू डे अपडेट्स वहाँ पे ज़रूर डालते हैं। यूट्यूब में हम थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन हाँ, डे टू डे वहाँ पे हम ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ही पोस्ट डालते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।